हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं वायु परिवहन, इसके पूर्व में मैंने आपसे चर्चा किया था जल परिवहन। जल परिवहन के पहले मैंने चर्चा किया था आपसे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। ये इन बिंदुओं पे आपसे इसके पूर्व के वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया है। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है वायु परिवहन। वायु परिवहन देखेंगे कि वायु परिवहन क्या है, वायु परिवहन कैसे आज के दौर में ये महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं या प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय जो भारत के जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि वायु परिवहन क्या है। वायु परिवहन एक आधुनिक यातायात का साधन है जो तीव्र और सुगम और क्या है, आरामदायक है। ये यातायात का एक साधन है जो आधुनिक समय में तीव्र है, यानी सबसे तेज़ी से हम इससे यात्रा कर लेते हैं। सबसे तेज़ी से हम एक जगह से दूसरे जगह जल्दी से चले जाते हैं। किसके माध्यम से? वायु परिवहन के माध्यम से। और आरामदायक भी है। हमको जल्दी कहीं यात्रा करना हो तो वायु परिवहन का सहारा लेते हैं, कहीं जल्दी पहुंचना हो तो, और आरामदायक यदि यात्रा करना है तो भी। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आधुनिक यातायात है। अब इसके माध्यम से उन दुर्गम स्थानों पे भी पहुंचा जा सकता है जहाँ पे सड़क यातायात या जल यातायात पहुँचना असंभव है। यानी जहाँ पे सड़क यातायातों से पहुँचना संभव नहीं है, वहाँ पे भी हम वायु परिवहन के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में हो गया, मरुस्थलीय भूमि में हो गया, सघन वन क्षेत्रों में हो गया, और लंबे समुद्री हिस्से भी हों तो उसमें भी हो गया। यानी उसको पार करना हो तो आपको स्थल मार्ग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको पार करना है, पता चला कि जो है बीच में कोई पर्वत है और पर्वत के उस पार आपको जाना है, तो स्थल मार्ग वहाँ तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो स्थल मार्ग जब डेवलप नहीं हो पाए हैं तो हम वायु मार्ग का सहारा लेंगे और वायु मार्ग के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस पर्वत के उस पार भी आराम से चले जाएंगे। उसके बाद से यदि आप मान लीजिए बीच में पता चला बहुत लंबी समुद्री हिस्सा है, पार्ट है जो समुद्र ही है, और इस बीच में आपको उस पार जाना हो, तो उस पार जाने के लिए आपके पास यदि कोई साधन डेवलप नहीं है तो भी आप वायु परिवहन के माध्यम से उस पार आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद से जैसा कि आप देखें इसमें कई बार ये समस्या आता है, मान लीजिए घने जंगल हैं और जंगलों में सड़क नहीं बन सकता है, तो उसमें परेशानियां होती हैं। या तो जंगलों को काटो, बीच से ले जाना भी ठीक नहीं है सड़क को, तो जानवरों के लिए, यात्रियों के लिए सारे तरह से समस्याएं आती हैं कि जंगलों से कैसे यातायात किया जाए या जंगलों से कैसे रोड निकाला जाए। तो ऐसे बीच में आप वायु परिवहन को चुन सकते हैं कि वायु परिवहन के माध्यम से उस सघन वन को क्रॉस करके उस पार आराम से आप जा सकते हैं। यदि आप देखेंगे मरुभूमि, तो मरुभूमि मतलब मरुस्थलीय भूमि। मरुस्थलीय भूमि में भी सड़कों का निर्माण करना थोड़ा असंभव होता है, और काफ़ी दूर तक पता चले कि मरुस्थलीय भाग है, तो आपको इस पार से उस पार जाना हो तो आप वायु परिवहन के माध्यम से आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि भारत में ये पूछा जाए कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखेंगे भारत में व्यवहारिक तौर पर एयर इंडिया और कुछ निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं प्रदान करती हैं। यानी भारत में कुछ एयर इंडिया और कुछ निजी भी क्या है, एयरलाइंस है जो घरेलू विमान सेवा को प्रदान करती है। आप इसके माध्यम से अपने देश के अंदर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा कर सकते हैं। इंडियन एयरलाइंस का 26 फरवरी 2011 को इंडियन एयरलाइंस का 26 फरवरी 2011 को एयर इंडिया में विलय हो गया। क्या हो गया? विलय हो गया। यानी इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया किसमें? एयर इंडिया में 26 फरवरी 2011 को। कई बार आपसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखेंगे
कि एयर इंडिया ने एयरलाइंस एयर, जीएमजी एयरलाइंस, गल्फ एयर, उज्बेकिस्तान एयरवेज के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट किया हुआ है। क्या किया है? कोड शेयर एग्रीमेंट किया हुआ। किसके साथ? एयर इंडिया ने किसके किसके साथ किया है? प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एयर इंडिया किसके किसके साथ कोड शेयर एग्रीमेंट किया है, तो आप जानेंगे एयरलाइंस एयर, जीएमजी एयरलाइंस, गल्फ एयर, उज्बेकिस्तान एयरवेज के साथ क्या किया है? कोड शेयर एग्रीमेंट किया है। अब इंडियन एयरलाइंस से जुड़े हुए कुछ देशों का नाम आप जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो इंडियन एयरलाइंस से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप जानते हैं कतर, दूसरा है यूएई, तीसरा है मलेशिया, चौथा थाईलैंड, पांचवा पाकिस्तान, छठा बांग्लादेश और सातवां श्रीलंका, सिंगापुर और है आपका कुवैत, नेपाल व भूटान। ये भारत के लगभग पड़ोसी देश हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ है इंडियन एयरलाइंस से जुड़ी हुई ये देश हैं। कौन कौन? कतर, यूएई, मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, कुवैत, नेपाल व भूटान। अब आपसे प्रश्न कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आप जानते हैं जिनको सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, 7 राज्यों को जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्यों है? क्योंकि बड़ी नदियों की उपस्थिति है पूर्वी राज्यों में। जैसे आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है। उसके बाद से धरातल में भिन्नताएं हैं, कहीं समतल है, कहीं ऊंचा उठा हुआ भाग है, यानी पहाड़ भी है, आप जानते हैं पहाड़ भी है, वन भी है और कहीं समतल भी है। तो जिसके कारण यहाँ पे वायु परिवहन महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखेंगे घने वन है, मैंने बात की अभी, घने वन है, इन राज्यों में घने वन है, तो इसके कारण भी ये वायु परिवहन महत्वपूर्ण हो जाता है। निरंतर बाढ़ का आना और यही से एरिया में बाढ़ भी हर साल आता रहता है, जिसके कारण बहुत से समस्याएं आती रहती हैं, इसलिए भी वायु परिवहन क्या है? महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों से सटे हुए आप जानते हैं कि पूर्वी राज्यों में से सटे हुए आपका बांग्लादेश है, उधर वर्मा है, उधर चीन का भी कुछ सटा हुआ हिस्सा है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनने के कारण भी हमें वायु परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनने के कारण। आगे देखेंगे कि कुछ योजनाओं के विषय में, जैसे तत्कालिक योजना एक चला हुआ है उड़ान परियोजना। और उड़ान परियोजना क्या है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ान परियोजना क्या है। तो उड़ान परियोजना क्या है? हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके, इसके लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, यानी उड़ान परियोजना की शुरुआत की है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन सकते हैं कि इसका टैग लाइन क्या है। तो इसका टैग लाइन है उड़े देश का आम आदमी। इसका टैग लाइन क्या है? उड़े देश का आम आदमी। उड़ान परियोजना का टैगलाइन है उड़े देश का आम आदमी। इस तरह से था ये आज का कुछ बेसिक टॉपिक था। देखिए परीक्षा के विषय जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे मैंने चर्चा किया। अब देखेंगे कि भारत में कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जहाँ से हवाई जहाज आते हैं और जाते हैं। तो इनमें आप कुछ प्रमुख हैं, इसमें देखेंगे आप। यहाँ से कई बार आपसे मैप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैप में भी मिल सकता है। तो आपको ये मैप के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ ताकि आप मैप भी समझेंगे और इसको आप आसानी से क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले इधर शुरू करते हैं। ये एक हवाई अड्डा है अमृतसर हवाई अड्डा है। ये कहाँ है? पंजाब में है। और दूसरा है आपका दिल्ली हवाई अड्डा भी है, जो आप जानते हैं कि भारत की राजधानी है और यहाँ भी प्रमुख हवाई अड्डा है ये दिल्ली का। तीसरा आप इधर आइए, गुजरात में एक हवाई अड्डा जो अहमदाबाद में है और अहमदाबाद हवाई अड्डा है। इसके बाद से महत्वपूर्ण देखिए, एक राज्य पंजाब, दिल्ली,
अहमदाबाद गुजरात में, और मुंबई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुंबई आपको मैं बताया बंदरगाह भी है और यहाँ पे हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी। अब इसके बगल में एक राज्य है, आप जानते हैं, गोवा। कौन सा राज्य? गोवा है। गोवा में भी एक हवाई अड्डा है जो गोवा में है। इसके बाद इधर आइए केरल में, तो केरल में एक प्रमुख हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम। केरल में आपका जानते हैं कि प्रमुख हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद से इसके बगल में देखते हैं आप तमिलनाडु में भी एक हवाई अड्डा है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और इसके बाद इसी के बगल में आप जानते हैं कि ये कर्नाटक है। कर्नाटक में भी एक हवाई अड्डा है जो कि उसकी राजधानी भी है बंगलुरु। क्या है? बंगलुरु। और इसके बाद से एक हवाई अड्डा यहाँ आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। और फिर बढ़ते हैं आप इधर पश्चिम बंगाल के तरफ, तो देखते हैं एक हवाई अड्डा है कोलकाता। और यही पूर्वी राज्यों की बात कर रहे थे अभी, तो पूर्वी राज्यों में इधर आते हैं आप असम में, तो एक देखते हैं हवाई अड्डा है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। अब यहाँ से आपसे मैप भरने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक कोई भारत का एक हवाई अड्डा का नाम दर्शाएं, तो आप इनमें से कोई आप दर्शा सकते हैं। या मान लीजिए किसी राज्य का ही नाम दे दिया कि पंजाब का हवाई अड्डा जो है उसको दर्शाएं, तो आप दर्शा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका कहीं नाम दे दिया कि मुंबई में जो हवाई अड्डा है उसको दर्शाएं, तो इन राज्यों के माध्यम से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया कि यह चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और यहाँ से मैप में क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो मैप भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।